मध्य प्रदेश से गैर कानूनी हथियारों को लाकर दिल्ली, एनसीआर और मगरबी उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने वाले 2 मुलजमीन को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के डीएसपी प्रमोद कुशवाहा के मुताबिक प्रेमपाल और रिंकू को गिरफ्तार किया गया। इन मुलजमीन के पास से 22 गैर कानूनी नए पिस्तौल बरामद किए गए। मुलजिम प्रेमपाल और रिंकू दोनों यूपी के अलीगढ़ में वाक़ तालीम नगर के रहने वाले हैं। इन दोनों को सराय काले खान इलाके में इंद्रप्रस्थ पार्क के करीब गिरफ्तार किया गया। मुल्क से बगावत और हिंदू मजहब की तौहीन करने के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाली सना खान की जमानत अर्जी इलाहाबाद की जिला अदालत ने खारिज कर दी है। सना खान को इलाहाबाद पुलिस ने गुज़श्ता 22 अगस्त को नूरुल्लाह रोड पर वाक़ उनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार किया था। सना खान पर हिंदू देवी देवताओं की तौहीन करने और यूट्यूब पर काबिल एतराज़ वीडियो अपलोड करने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने सना खान पर मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसके अलावा सना के खिलाफ IT एक्ट की कई संगीन दफ़ात भी लगाई गई हैं। सना खान की तरफ से जिला अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने समाअत के बाद अर्जी खारिज कर दी। वाज़ेह है कि सना खान गुज़श्ता 24 अगस्त से इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। यूएस की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया के मारूफ साइंटिस्टों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें मुख्तलिफ मैदानों में गिरा कदर खदमात अंजाम देने वाले साइंटिस्टों की दर्जाबंदी की गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे बॉटनी के चेयरमैन प्रोफेसर नफीस ए खान का शुमार बॉटनी के मैदान में हिंदुस्तान के 10 बेहतरीन साइंटिस्टों में किया गया। अपनी हालिया कामयाबी पर प्रोफेसर नफीस मसरत का इजहार करते हुए कहते हैं कि जब आपके काम को दुनिया तस्लीम करे तब खुशी होती है। गौरतलब है कि प्रोफेसर नफीस प्लांट फिजियोलॉजी के मैदान में रिसर्च करते हैं ताकि प्लांट को प्रोटेक्ट किया जा सके और उन्हें मजीद बेहतर बनाया जा सके। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने एक लिस्ट पब्लिश की है जिसमें कि टॉप 2% साइंटिस्ट के डिफरेंट कैटेगरीज में नाम है। उसमें एक कैटेगरी है प्लांट बायोलॉजी एंड बॉटनी। उस प्लांट बायोलॉजी एंड बॉटनी कैटेगरी में मेरा नाम है और इंडिया के टॉप 10 लोगों में मेरा नाम है। इस फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस से 3 नाम हैं जो डिफरेंट फील्ड में हैं और पूरी यूनिवर्सिटी से भी 7 लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। मैं प्लांट फिजियोलॉजी के एरिया में रिसर्च करता हूँ, जिसमें कि इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट की प्लांट्स की परफॉर्मेंस को कैसे हम डिग्रेडिंग एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट किया जा सके और इसके लिए जो भी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं उस मैकेनिज्म्स को मॉडिफाई करने की। 30 साल बाद शमसुद्दीन पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस आए, लेकिन उनके पते की तौसीक नहीं हो पाने की सबब वो अमृतसर में क्वारंटीन सेंटर में हैं। शमसुद्दीन के अहलखाना वेरिफिकेशन के लिए मुतल्लिका दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। शमसुद्दीन के भाई अमृतसर पहुंचे तो मालूम हुआ कि पुलिस के पास जो पासपोर्ट है उस पर पता आंध्र प्रदेश का लिखा हुआ है। अब इस मामले को देखने के लिए कानपुर पुलिस अमृतसर जाकर जांच करेगी। जी बस एक पात्र चाहिए जो उनको ये साबित कर सके वो यहाँ पे रहने वाले हैं। जी बस खाली उसी कागज़ के लिए कार्रवाई रुकी हुई है वहाँ पे और वो उसके लिए एसएसपी साहब हमारी मदद कर रहे हैं। अब जितनी जल्दी वो कह रहे हैं हमसे हो पाएगा वो कर देंगे। कितने दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? सर हम लोग को तो फिर भी पता नहीं है। हम लोग 26 अक्टूबर को ऐसा हुआ था और हमें 27 अक्टूबर को ये बात मालूम हुई कि हमारे भाई पाकिस्तान से अमृतसर आए हैं। अब ये जानकारी मिलने के बाद तो हम लोग जब से बराबर संपर्क में हैं और अमृतसर प्रशासन भी हमारा बहुत सपोर्ट कर रहा है। वो हमारी तो जब हमारे भाई नहीं गए थे, जब भी उन्होंने हमारी कई बार बात करवाई, फ़ोन पे भी करवाई, वीडियो कॉल्स भी करवा के दिखाया, जी हम लोग उसी से जान पाए कि वो हमारे भाई हैं। बाकी पत्रकारों के ज़रिए हमें जानकारी सबसे पहले मिली है। जी अब ये क्या दिक्कत आ रही है? कहाँ पर पेज फंस रहा है, क्यों नहीं आ पा रहा? सर सिर्फ यहाँ से जो वेरीफाई नहीं हो पा रही है, वेरीफाई जैसे ही हो जाएगा वो वहाँ से भेज देंगे उन्हें। प्रशासन और पुलिस और LIU के द्वारा इस प्रकरण की जांच की जा रही है और इसमें जो भी संभव सहायता होगी वो परिजनों की जांच के बाद की जाएगी। यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि अयोध्या में 500 बरस बाद पहली बार इतनी शानदार तरीके से दिवाली मनाई जा रही है। इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का आगाज हो चुका है। उन्होंने कहा कि दिवाली के मौके पर अयोध्या में 5 लाख से ज्यादा दिए रोशन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक वक्त में 5 लाख दिए रोशन करने का ये आलमी रिकॉर्ड होगा।
अयोध्या की दिवाली खास होने का एक ही पर्पज है कि 5 शताब्दी बाद रामलला का मंदिर आक्रमणकारियों ने तोड़ा और वहां एक ढांचा खड़ा किया। वह ढांचा हटने के बाद और 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से अब रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। अब राम जन्मभूमि परिसर में भी दीपोत्सव का कार्यक्रम आज होगा। यह हर राम भक्त के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए, हर देशवासी के लिए गर्व की बात। मार्च में लॉकडाउन के बाद रमजान से लेकर ईद, रक्षाबंधन और रामनवमी तक सभी त्यौहार कोरोना वबा की भेंट चढ़ गए। बाजार और कारोबार भी इस वजह से बुरी तरह मुतासर हुए, लेकिन दिवाली से कबल बाजार की रौनक दोबारा वापस लौटती नजर आ रही है। मेरठ में भी दिवाली के मौके पर शहर के बाजारों में खरीदारी से रौनक नजर आई, लेकिन इस दौरान कोरोना इन्फेक्शन के खतरे से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर कम लोग ही अमल करते नजर आए। दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के बाद अलीगढ़ में इन दिनों पटाखों की मार्केट में खासी रौनक नजर आ रही है। हालांकि दुकानदार इस मरतबा गुज़श्ता साल के मुकाबले कारोबार को कम बता रहे हैं। वहीं मार्केट से इस मरतबा चाइना के पटाखे मुकम्मल तौर से गायब हैं। पटाखों के होलसेल कारोबारी मोहम्मद शादाब का कहना है कि लोग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल को तरजीह देते हुए हिंदुस्तानी इको फ्रेंडली पटाखों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और खरीद रहे हैं। वहीं खरीदारों का भी यही मानना है कि मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए हमें हिंदुस्तानी इको फ्रेंडली पटाखे ज़्यादा खरीदने चाहिए। इको फ्रेंडली पटाखे और ग्रीन पटाखों की डिमांड है और शिवाकाशी से भी लोगों फैक्ट्री से भी वही आइटम बने हैं जिसकी डिमांड है, और जो अंडर गवर्नमेंट रूल से पटाखे बनते हैं वो ही चल रहे हैं। टोटल इंडियन पटाखे हैं, जो हमारा कारोबार भी इंडियन बनना चाहिए, जिससे कि मोदी जी की वो है कि एक इंडियन कारोबार अपना आगे बढ़े। और चाइना का बहिष्कार, विदेशी बहिष्कार तो वैसे भी होना चाहिए, क्योंकि चाइना से आना हमारी देश की एक डाउन होना है। हमारे देश की जीडीपी डाउन होने का मकसद ये है कि बाहर पैसा जा रहा है। लोग आवाज़ वाले, धुएं वाले पटाखे बहुत कम खरीद रहे हैं। मैं भी उसी हिसाब से, चूँकि बहुत वातावरण दूषित हो रहा है, इसलिए हम ग्रीन पटाखों की ज़्यादा मार्केट में वो है, तो हम भी अपने घर परिवार, बच्चों के लिए, सब बहन भाइयों के लिए ग्रीन पटाखे ज़्यादा ही तवज्जो देंगे। पिछली बार चाइना का माल अलीगढ़ में बहुत था, लेकिन इस बार चाइना का माल नहीं है। और मेड इन इंडिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था लोकल फॉर वोकल, तो लोगों में दिख रहा है इसका। सभी लोग लोकल, मेड इन इंडिया, मैंने पूरा माल। आम दिनों के अलावा माह रमज़ान में ख़ास तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली मेरठ की मशहूर शेरमाल अब दिवाली के मौके पर भी मिठाई के साथ तोहफे के तौर पर तकसीम किए जाने के लिए खूब पसंद की जा रही है। मेरठ की खास शेरमाल तैयार करने वाले हाजी नूर मोहम्मद को इस मरतबा दिवाली में हिंदू भाइयों की जानब से बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं और लोग भी मिलावटी मिठाइयों की जगह गजक और शेरमाल को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मिठाई खाना तो हमें पसंद है नहीं कि मिलावट है, कोई कैसे बेच रहा है, कैसे नहीं, कैसा तेल इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें पसंद नहीं है। हमने सोचा कि इस बार कुछ नया करके दिखाएं। हमने सोचा कि क्यों ना शेरमाल लेके, क्योंकि शेरमाल जो है दूध से, मेवा से तैयार है, तो क्यों ना अपने चाहने वालों को यहाँ से खरीद कर अच्छी चीज़ दी जाए। रमज़ान में तो खूब ही बिकती है, ऐसा लगता है जैसे कि मेला लग रहा हो यहाँ। और हमने ये सोचा दिवाली पे क्यों ना अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में शेरमाल ही बांटे जाए। नहीं, एक तो मशहूर बहुत है और इसकी जैसी क्वालिटी है कहीं पे भी नहीं है पूरे मेरठ में। और इस बार हम दिवाली पे मिठाई के साथ इसे भी बांट रहे हैं और ये कई दिन तक भी खराब नहीं होती, मिठाई खराब भी हो जाती है। हाँ, लोगों को ऑर्डर मिले दिवाली के तोहफे देने के लिए कि जी हमारे 4 इतने पैक कर दो। हो रही पैकिंग, अब भी हो रही है ये नहीं, तो पैकिंग हो रही है सारी। कोई 10 मांग रहा है, कोई 20 मांग रहा है, कोई 50 भी मांग रहा है, क्योंकि जी हमें तो देने हैं। दिवाली के मौके पर सरकार ने बाजारों को पूरी तरह से खोले जाने के अहकामात जारी किए, तो वहीं कोरोना की वजह से प्रोटोकॉल पर अमल करने की भी हिदायत दी गई, जिस पर अमल को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया को जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि धनतेरस की खरीदारी के दौरान लोगों के जरिए कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी भी देखने को मिल रही है। हमारे कानपुर नुमाइंदे संदीप सविता ने बाजार की सूरत हाल का जायजा लिया। मौके पर बाजारों को खोलने के आदेश दिए गए और सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ये आदेश दिए कि लोग मास्क लगाकर
और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाज़ारों को खोलेंगे, वहीं दुकानदार मास्क लगाएंगे और ख़रीदार भी मास्क लगाएंगे। इसका पालन जिला इंतज़ामिया कराएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस समय मैं कानपुर के नवीन मार्केट पे खड़ा हूं और यहां पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए तो उसका भी उल्लंघन, रात भर जिस तरह से खरीदारी हुई उसके बाद इस समय देख सकते हैं कितने लोग बाज़ार में मास्क लगाए हुए हैं या कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर दुकानदारों की बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख चुके हैं कि किस तरह से दुकानदार बिना मास्क के ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 10% लोग ही ऐसे हैं जो मास्क लगाकर मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हों चाहे वो खरीदार हों। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आदेश जो जारी किए गए थे उन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। पटना में आज एनडीए की मीटिंग हुई। मीटिंग में हलीफ जमातों के दरमियान नई सरकार के बारे में तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बात की। नीतीश ने कहा कि 15 नवंबर को एनडीए अरकान असेंबली की मीटिंग होगी जिसमें आगे के लाहेअमल पर बातचीत होगी। और मिलकर के यही निर्णय हुआ कि 15 तारीख को 12:30 बजे दिन में हम लोग संयुक्त बैठक करेंगे विधायक मंडल दल की। सभी एक साथ बैठेंगे, चारों दलों के लोग, और उसी में जो भी निर्णय आगे का लेना है वो सब निर्णय लेंगे। उससे सब चीज तय होगा। जब एक बार निर्णय करके इसका दावा करेंगे और उसके बाद भी होता है ना। आज कैबिनेट की बैठक जरूरी है ना। हमारे कैबिनेट की बैठक इसलिए जरूरी है कि चुनाव हो गया और जो भी इलेक्टेड लोग हैं उसका नोटिफिकेशन हो गया। इसलिए वर्तमान जो हाउस असेंबली विधानसभा को भंग करना पड़ेगा, ये करना पड़ता है। तो आज उसकी बैठक होगी कैबिनेट की, और उस कैबिनेट में जब निर्णय होगा तो इसकी पूरी जानकारी, उसका रिकमेंडेशन और जो संयुक्त बैठक होगी विधायकों की बैठक होगी 15 तारीख को 12:30 बजे दिन तय हो। 15 नवंबर को वज़ीर आला नीतीश कुमार की रिहाइशगाह पर होने वाली एनडीए की मीटिंग से कबल ही बीजेपी अरकान असेंबली की मीटिंग होगी। प्रदेश बीजेपी के सदर डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि मीटिंग के बाद बीजेपी अरकान असेंबली सीएम हाउस जाएंगे। जनता पार्टी के सभी विधायक 15 तारीख को 10 बजे भाजपा कार्यालय में एकत्रीकरण होगा और उसके बाद सभी एक दूसरे के साथ बैठकर मिलकर के और यहाँ से एनडीए के लिए 12:30 बजे मुख्यमंत्री। बिहार में बनने वाली नई सरकार में बीजेपी के सीनियर लीडर कामेश्वर चौपाल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। नई सरकार में चौपाल के नाम को लेकर कई तरह के चर्चे हैं। नई काबीना में चौपाल की नायब वज़ीर आला बनने को लेकर भी बातें की जा रही हैं। वहीं पटना पहुंचे कामेश्वर चौपाल ने कहा कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी वो उसे अच्छी तरह से निभाएंगे। पटना एयरपोर्ट पर चौपाल के हामियों ने डिप्टी सीएम कामेश्वर चौपाल के नारे लगाए। मुझे यदि कोई संगठन दायित्व देता है तो उससे मैं भागता भी नहीं रहा हूँ। यदि संगठन का काम है झाड़ू लगाओ तो झाड़ू भी मस्ती से लगाएंगे, और यदि उन्होंने कहा कि नहीं सिपाही की तरह खड़े रहो तो सिपाही की तरह खड़े रहेंगे। जो काम मिलता है मैं आज तक उस काम को करते रहा हूँ और मेरे जीवन की एक ही उद्देश्य है कि जो हमको पढ़ाया गया संगठन में, मैं उस ज़माने का संगठन का कार्यकर्ता हूँ जब हमारे संगठन में माननीय नरेंद्र मोदी आज भी कहते हैं नेशन फर्स्ट और व्यक्ति लास्ट। मैं अंतिम व्यक्ति हूँ। राष्ट्र हमारे सामने प्रथम है और राष्ट्र निर्माण के प्रक्रिया में यदि हमको कहेगा कि नहीं आप गिलहरी की तरह कुछ डालो तो डालेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन चर्चा यह है कि दिवाली के मौके पर जमुई शहर का बाजार कई तरह के रेडीमेड घरौंदे से सज गया है। ये घरौंदे 200 से लेकर कई 100 में बिक रहे हैं। इसके अलावा मिट्टी की मूर्तियों की भी दुकानें सज गई हैं। जायजा लिया हमारे नुमाइंदे केसी कुंदन ने।
दीपावली पर्व को लेकर के खगड़िया के बाज़ारों में भी रौनक देखी जा रही है। ये हम दिखाना चाह रहे हैं राजेंद्र चौक जो खगड़िया का मेन बाज़ार है, वहाँ पे पूरा दीपावली की खरीदारी को लेकर के सामानें सजी हुई है। जो मिट्टी से बने हुए दिए हैं वो बिक रहे हैं। यहाँ पे जो सामान होते हैं, जो चीनी से गुड़ से जो बना हुआ जो खिलौना होता है वो पूरा इस मार्केट में बिक रहा है। जो दीपावली के दिन शाम में जो पूजा होती है तो ये जो पूरा ग्रामीण इलाका है वहाँ पे एक हुक्का बाती की एक प्रचलन है। वो एक संठी का आता है जो घर के लिए यूज किया जाता है। लक्ष्मी पूजा में बहुत ही ज़्यादा उसका महत्व होता है पूजा के टाइम में। हम लोग तो यहाँ पे दीपली और ये हुक्का पाती वगैरह सब खरीदने के लिए आए हैं, मतलब दीपावली के सामान। जो भीड़ की स्थिति है उसको देख करके यह समझा जा सकता है कि दीपावली पर्व को लेकर के खगड़िया के लोगों में भी काफ़ी उत्साह देखी जा रही है और लोग निकल करके खरीदारी करते हुए बाजार में नजर आ रहे हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। बिहार असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद से मुसलसल एनडीए इत्तेहाद के जरिए खुशी का इजहार किया जा रहा है, लेकिन यह भी साफ है कि जेडीयू की सीटें जिस तरह से कम आई हैं इसको लेकर जेडीयू में मायूसी भी है। जेडीयू के तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर से बात की हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। बिहार असेंबली इंतखाबात के नतीजे जिस तरह से आए हैं, एनडीए जाहिर है बिहार में अब हुकूमत बनाने जा रही है। हमारे साथ खालिद साहब हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं। सवाल यह होगा कि जिस तरह से मैंडेट आया है, क्या लगता है आपको, इस पर रिएक्शन क्या होगा, उसके बाद दूसरे सवाल करते हैं। देखिए, बिहार के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं और नीतीश कुमार की क़यादत पे भरोसा किया बिहार के लोगों ने और एक मरतबा फिर एनडीए को सरकार बनाने का मौका दिया। इसके लिए जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। लोगों ने बहुत तरह तरह की अफवाहें फैलाई, लेकिन बिहार के लोगों ने काफ़ी अपनी अक्लमंदी, दानिशमंदी और दानिश्वरी का सबूत दिया। दूसरा सवाल अहम है कि जेडीयू ने जिस तरह से मुस्लिम उम्मीदवारों की अगर बात करें तो 11 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारा, लेकिन एक भी जीत नहीं सका। क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पर? ये हम मुसलमानों की बदकिस्मती है कि जनता दल यूनाइटेड के 11 मुसलमान जो आए थे मैदान में वो हार गए, लेकिन इसमें ज़्यादातर किरदार मुस्लिम वोटों का कम, लेकिन एलजेपी और दूसरे लोगों ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है जो मुस्लिम कैंडिडेट हारे हैं और हम लोग इसका तज्जिया करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी ने जो है हरवा दिया है, एक तरह से कहें तो नंबर जो आपके कम आए हैं, काफ़ी नंबर कम आए हैं, बड़ी पार्टी बनकर जो है बीजेपी उभरी है सामने। देखिए, कई फ्रंट से हम लोग के साथ चैलेंजेस थे इलेक्शन में और पॉलिटिक्स चैलेंज का नाम है और कई फ्रंट की तरफ से ये कोशिशें हुई कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हारें और हम लोगों को यानी पूरी तरह से कन्विंस करने में यानी रीच आउट करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से हमारे उम्मीदवार हारे। इस बार मुस्लिम उम्मीदवार कम भी हो गए असेंबली में। अगर गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के नताइज को देखें तो 24 लोग थे, इस बार तादाद जो है काफ़ी कम हो गई है और आपके यहाँ एक भी नहीं है मुस्लिम उम्मीदवार, कोई एक जीता ही नहीं है। जी, असल बदकिस्मती क्या है कि फ़िरका परस्ती का मुकाबला लोग फ़िरका परस्ती से करना चाहते हैं और कई सीटें ऐसी हैं दूसरी पार्टियों की भी जहां हारना नहीं चाहिए था उम्मीदवार को, लेकिन हारे हैं और मुझे गम है इस बात का, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस बात का भी गम है कि एमआईएम ने जो बिहार के लिए कुछ नहीं किया, ओवैसी साहब ने कुछ नहीं किया, उनके 5 उम्मीदवार जीते। किस बुनियाद पे लोगों ने ये फैसला किया ये लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन हमें ये लगता है कि हम लोगों तक पहुंचने में नाकाम रहे उस तरह से जैसे पहुंचना चाहिए था और लोगों का एतमाद नहीं जीत पाए। बीजेपी का नंबर सबसे ज़्यादा है, आपका नंबर जो है अगर जेडीयू की बात करें तो कम है, बिल्कुल उल्टा है अगर पिछले बार के चुनाव के नतीजों को अगर देखें। इस पर क्या कहेंगे? अब हुकूमत बनाने आप लोग जा रहे हैं, आपका अलायंस। देखिए, ये नीतीश कुमार के चेहरे पर इलेक्शन लड़ा गया था और एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो कभी एनडीए का अलायंस होता था उसने ऐलान कर दिया था कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे और उस पार्टी ने हमारे कैंडिडेट्स के खिलाफ हर जगह कैंडिडेट उतारे, एक प्लानिंग के जरिए उतारा गया और ये टारगेट था कि नीतीश कुमार को समेट देंगे हम। क्या उस प्लानिंग में बीजेपी भी थी? जो इल्ज़ाम लग रहा है चिराग पासवान के प्लानिंग में, जिसका जिक्र आप जो इशारा करना है आप। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, चूँकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कई बार अपनी सभाओं से इस बात का ऐलान किया कि भाई हमारा अलायंस नीतीश कुमार के साथ है, नीतीश कुमार हमारे चेहरा हैं।
तो ये कहना गलत होगा कि इस साजिश में वो शरीक थे, बल्कि उन्होंने कई बार कोशिश की और कई कोशिशों की वजह से बहुत जगह मतलब साफ भी हुआ। ये कहना सही नहीं है। एलजेपी के पीछे कौन लोग थे, चिराग पासवान के पीछे कौन लोग थे, ये आप ये कह रहे हैं कि एलजेपी ने जो है जेडीयू के बहुत से उम्मीदवारों को हरवाया है, लेकिन एक और सवाल यहाँ ये है कि एनडीए की हुकूमत बनने जा रही है, लेकिन उस हिसाब से खुशी आप लोगों के चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही है, क्यों? जबकि आपका अलायंस जो है। नहीं, खुशी तो है भाई। आप देखिए कि एग्जिट पोल में हमको साफ कर दिया गया था, खुशी होनी है, बिल्कुल है। लेकिन चूंकि जनता दल यूनाइटेड का मैं एमएलसी हूं और जनता नीतीश कुमार का सिपाही हूं और हमारी सीटें कम आई हैं, हमको ये उम्मीद नहीं थी। कोरोना से पहले हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि हम लोग 200 प्लस एनडीए सीट लेकर के जाएगी, लेकिन हालात इस तरह से बने और हमारी सीटें कम हुई, तो इसका गम तो होता ही है। सरकार बन रही, इसकी खुशी भी है। रोजगार के मुद्दे पर बिहार में इंतखाब लड़ा गया। तमाम सियासी पार्टियों ने रोजगार को ही अपना इशू बनाया, चाहे अपोजिशन का इत्तेहाद, मतलब या तो अजीम इत्तेहाद रहा हो या एनडीए रहा हो। बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में ये कहा है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जिसका जिक्र काफ़ी हुआ, जबकि नीतीश कुमार ने 10 लाख जो तेजस्वी का मुद्दा था उस पर कहा था कि 10 लाख रोजगार कहाँ से देंगे वो। तो क्या लगता है आपको, रोजगार के इशू जो है उसको आप लोग हल करेंगे, आप लोगों के एजेंडे में रहेगा? देखिए, रोजगार का इशू नीतीश कुमार के एजेंडे में पहले दिन से। आपको याद होगा जब कोरोना काल में लोग लौट करके आए तो नीतीश कुमार ने ही ऐलान किया था कि भाई गांव के लोग जो लौट करके आए उनको हम कोशिश करेंगे कि गांव में ही रोजगार। ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये सवाल इसलिए कि 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा है और सीएम जो है वजीर आला नीतीश कुमार अगर वजीर आला बनते हैं तो जाहिर है उस पर काम करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या लगता है? नहीं, किसने 19 लाख कहा, किसने 10 लाख कहा, इसको छोड़िए। नीतीश कुमार का अपना एक लक्ष्य है बिहार को तरक्की देने का। उन्होंने 7 निश्चय के जरिए पहले किया था, 7 निश्चय का अगला प्लान भी है उनका और उसी पे बिहार काम करेगा। हम रोजगार भी देंगे, हम तरक्की भी देंगे, हम अमन अमान भी कायम करेंगे और हर सेक्टर में कोशिश करेंगे कि बिहार आगे जाए। लोगों ने मैंडेट दिया है नीतीश कुमार को, तो वो काम करके दिखाएंगे और हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। तो आपने देखा, खालिद साहब हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं और ये कह रहे हैं कि हुकूमत जाहिर है जो तरक्याती काम कर रही थी वो आगे भी जारी रखेगी। कैमरामैन सुबोध कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। खास बात यूपी बिहार में फिलहाल इतना ही। आदाब।